पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। राधा जल्दी से गर्मा गर्म खाना लगा दो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत मेहनत का काम करके आ रहे हो। चोरी करते हो तुम अर्जुन। चोरी भी तो एक काम ही होता है राधा। ये महंगे कपड़े, टीवी, फ्रिज, घर का सारा आराम का सामान मेरी चोरी के पैसों की वजह से ही है। और जो गांव वाले मुझे नफरत भरी नजरों से देखते हैं उसका क्या? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये सब बंद कर दो। अगर कभी रंगे हाथों पकड़े गए तो सोचा है क्या होगा? बकवास बंद करो राधा। ना मुझे आज तक कोई पकड़ पाया है और ना कभी पकड़ पाएगा। गांव में अनगिनत चोरियां की है, लेकिन माल कहाँ छुपाता हूँ ये भी कोई नहीं जान पाया। कविता समझ गई कि उसके पति को उसकी कोई बात समझ में नहीं आने वाली। खाना खाने के बाद अर्जुन अपने घर के बाहर बैठ गया। अब गांव में किसके घर चोरी की जाए? अरे ये तो दिनेश का घर है। मैं तो भूल ही गया कि उसकी बेटी शांति की शादी होने वाली है। जरूर ढेर सारे सोने के गहने बनवाए होंगे। अगली चोरी वहीं होगी। अगली रात अर्जुन मौका देखकर दिनेश के घर में घुस गया। दिनेश तो छुपा रुस्तम निकला। इतने सारे गहने, आज तो मोटा हाथ लगा है। अगली सुबह जब गौरी कमरे में गई तो गहनों की पोटली गायब देखकर वो चौंक गई। पिताजी, मेरे दहेज के गहने गायब है। भगवान, मैं तो लुट गया। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? दिनेश रोता हुआ गांव वालों को चोरी की खबर देने भागा। दिनेश, मैंने देखा था चोरी वाले दिन अर्जुन तुम्हारे घर के आसपास मंडरा रहा था। गांव में सबका यही मानना है कि सारी चोरियां वही करता है। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। अगर मेरी बेटी की बारात लौट गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मुखिया गहरी सोच में डूब गया। अब एक ही उपाय है, थाने में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। मुखिया और दिनेश अर्जुन के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। कल रात दिनेश के घर पर चोरी हुई है और शक तुम पर है। इनके पास क्या सबूत है कि चोरी मैंने की? क्या इन्होंने मुझे चोरी करते देखा? नहीं, लेकिन चोरी वाले दिन ये मेरे घर के आसपास था। जरूरी काम से मैं वहां से गुजर रहा होगा। तो क्या इसका मतलब चोरी मैंने की? देखिए, बिना सबूत आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, वरना कोर्ट में आपकी फजीहत होगी। इंस्पेक्टर डर जाता है। ये ठीक कह रहा है। बिना ठोस सबूत के मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे घर चोरी की है, तुम भी जानते हो, और पूरा गांव भी। लेकिन मेरे खिलाफ किसी के पास सबूत नहीं है। आप मेरे घर से दफा हो जाओ। मुखिया और दिनेश बाहर आ गए। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि अर्जुन कभी पकड़ा नहीं जाएगा। दिनेश उदास मन से अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही दिनेश रोने लगा। उसे देखकर उसकी बेटी गौरी भी रोने लगी। पिताजी, अब मेरी शादी कैसे होगी? अगर बारात दरवाजे से लौट गई तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तभी वहां दिनेश का बेटा विकास आ गया, जो शहर से लौटा था। पिताजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे घर में चोरी हो गई। दिनेश ने सारी घटना विकास को बता दी और रोते हुए अपनी बेबसी जाहिर की। अब हमारी गौरी बिटिया का विवाह नहीं होगा बेटा। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अपने पिता की यह बात सुनकर विकास अंदर तक तड़प गया। पिताजी, धीरज रखिए और अपने आप को संभालिए। कोई ना कोई उपाय हम सब मिलकर निकालेंगे। गौरी की शादी जरूर होगी। इतना कहकर विकास घर से बाहर आ गया और अपने घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ भी हो जाए, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मैं अपने घर पर हुई चोरी का पर्दाफाश जरूर करूंगा और चोर तक जरूर पहुंचूंगा। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसे, क्योंकि सारा गांव जानता है कि चोरी अर्जुन के अलावा कोई नहीं कर सकता, और आज तक अर्जुन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। इन्हीं विचारों में विकास पेड़ के नीचे बैठा गहरी सोच में डूब गया। तभी वहां से विकास के गांव की एक बूढ़ी मधु काकी गुजरी। उन्होंने विकास को उदास बैठे हुए देखा। अरे विकास, तू शहर से कब लौटा? और तू गहरी सोच में शाम के समय यहाँ क्यों बैठा हुआ है? अब आप ही बताइए मधु काकी, मैं क्या करूं? मुझसे अपने पिता और अपनी बहन का रोना देखा नहीं जा रहा।
विकास की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारी घटना बूढ़ी मधु काकी को बता दी। मुझे पता लगा कि दिनेश के घर पर चोरी हुई है। ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि दिनेश गौरी की शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। बेचारे का मन टूट गया होगा और गौरी का तो पता नहीं क्या हाल होगा। बूढ़ी मधु काकी कुछ देर गहरी सोच में डूब गई। काश अगर राजा विक्रम का पुश्तैनी चम्मच मेरे पास होता तो अर्जुन इतनी आसानी से बच नहीं पाता। उस पुश्तैनी चम्मच की वजह से अर्जुन ने गांव में जितनी भी चोरियां की हैं वो सब अपने मुंह से स्वीकार कर लेता। ऐसी कौन सी चम्मच है भी? क्या ऐसा संभव हो सकता है? इस गांव के बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा परिवार राजा विक्रम के खानदान से जुड़ा हुआ है। बरसों पहले हमारे खानदान में ये बात चली आ रही थी कि हमारे पूर्वजों में राजा विक्रम नाम का एक राजा रहा करता था। एक बार किसी साधु ने प्रसन्न होकर एक जादुई चम्मच उन्हें भेंट किया था। उस जादुई चम्मच की खासियत ये थी कि अगर उस चम्मच से किसी को भी भोजन कराया जाए तो उस मनुष्य का चेहरा कुछ देर के लिए कुरूप हो जाता है, चम्मच काला पड़ जाता है और उस मनुष्य की सारी बुराइयां दिखने लगती हैं। कुछ देर बाद वो मनुष्य अपने मुंह से वो सारे अपराध स्वीकार कर लेता है जो उसने किए होते हैं। हो सकता है ये केवल दंत कथा हो मधु काकी। कौन जाने इस बात में कितनी सच्चाई होगी। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन मैं करती हूँ। कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का महल यहाँ से कुछ दूर जंगलों में है। अब वो खंडहर में बदल चुका है। पहले वहाँ पर्यटक आया करते थे, लेकिन अब वहाँ जंगली जानवरों का बसेरा है। इतना कहकर बूढ़ी मधु काकी वहाँ से चली गई। विकास कुछ देर और गहरी सोच में डूबा रहा। मुझे एक बार उस चम्मच को ढूंढने के लिए उस महल में जरूर जाना चाहिए। क्या पता बूढ़ी मधु काकी की बातों में कुछ सच्चाई हो। अगर मुझे वो पुश्तैनी चम्मच मिल गया तो मैं अर्जुन के मुंह से उसका अपराध स्वीकार करवा सकता हूँ। रात के समय विकास जंगल में चला गया और खंडहर बने महल के पास पहुंचा। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। इस महल में हजारों वर्ष पुराने उस चम्मच को ढूंढने के लिए चलाया। तुम इस वीरान महल में क्या कर रहे हो? विकास ने सारी घटना साधु को बता दी। बूढ़ी मधु काकी ने तुम्हें सच बताया है, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं बताया कि राजा विक्रम की वो चम्मच पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार का हिस्सा रही है। लेकिन जब राजा भैरव का शासन आया तो वह चम्मच अचानक चोरी हो गई। राजा भैरव की 2 संतानें थी। वो उस चम्मच से दोनों संतानों को भोजन कराना चाहते थे ताकि ये पता चल सके कि दोनों पुत्रों में राज्य शासन करने योग्य कौन है। लेकिन वो चम्मच चोरी हो गई और राजा भैरव का बड़ा पुत्र अशोक गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठने के बाद उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई को ही मौत के घाट उतरवा दिया। उस समय लोगों का कहना था कि वो चम्मच राजा भैरव के बड़े पुत्र अशोक ने ही चुराया था। तब से वो चम्मच आज तक किसी को नहीं मिला। इसका मतलब वो पुश्तैनी चम्मच अब कहानी तक ही सीमित रह गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें उसी समय में पहुंचा दूंगा जिस समय में वो चम्मच मौजूद था। लेकिन याद रखना, अगर तुम राजा विक्रम की उस पुश्तैनी चम्मच को ढूंढने में नाकामयाब हो गए तो तुम उस दौर से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। और अगर तुम महल में सैनिकों द्वारा पकड़े गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। विकास गहरी सोच में डूब गया। क्या वास्तव में ऐसा संभव है? अगर तुम यह खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो तो मैं कर सकता हूँ। विकास कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने निर्णय ले लिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। साधु ने मंत्र पढ़े और अगले ही पल विकास को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ता हुआ कहीं दूर जा रहा हो। कुछ देर बाद जब विकास की आंख खुली तो उसने खुद को महल के अंदर पाया। कौन हो तुम और तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? डर के मारे विकास सैनिक से बचते हुए महल के अंदर भागने लगा।
भागते भागते विकास एक कक्ष तक पहुंच गया। लगता है मैं उसी समय में आ गया हूँ। गद्दी पर तो मैं ही बैठूंगा। मैं किसी भी कीमत पर अपने छोटे भाई वीर को गद्दी पर नहीं बैठने दूंगा। अगर चुम्मच से मुझे भोजन करा दिया गया तो मेरी सारी बुराई सबके सामने आ जाएगी और फिर मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा। ये रहा वो पुश्तैनी चम्मच। अब मैं इसे ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां किसी को कभी शक ही नहीं होगा। इतना कहकर अशोक सीधा महल की रसोई में गया। अब ये चम्मच यहीं रहेगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला गया। तो अब समझ में आया कि चम्मच रसोई घर में छुपाई गई थी। विकास ने जैसे ही चम्मच को पकड़ा, रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और वो सीधे अपने काल में लौट आया। विकास ने साधु को सारी घटना बता दी। अब इस पुश्तैनी चम्मच की बदौलत तुम असली चोर का सामना कर सकते हो। विकास सीधा अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपने पिता दिनेश को बता दी। दिनेश विकास के साथ सीधा इंस्पेक्टर के पास गया और सारी घटना इंस्पेक्टर को बता दी। हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। लो, तुम ये खीर खाओ, फिर जा सकते हो। जैसे ही अर्जुन ने पुश्तैनी चम्मच से खीर खाई, उसका चेहरा कुरूप होने लगा। हाँ, मैंने ही चोरियां की है। ये भी बताया कि चोरी का माल कहाँ रखा है। इसके बाद वो बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर तुरंत वहां से गया और कुछ देर बाद सारा चोरी का माल लेकर थाने वापस आ गया। ये तो वही माल है जो मैंने चुराया था। ये सब कैसे मिल गया? इंस्पेक्टर ने मोबाइल में वो वीडियो दिखाया जिसमें अर्जुन खुद अपनी चोरियां स्वीकार कर रहा था। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हुआ। इंस्पेक्टर ने अर्जुन को हमेशा के लिए अंदर कर दिया। तुम्हारे द्वारा लाया गया ये चम्मच बड़े काम का निकला। मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक दिन जरूर पकड़े जाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। विकास अपने घर का चोरी किया हुआ सारा जेवर और पैसा घर ले आया। दिनेश उन सब पैसों और गहनों को देखकर बहुत खुश हो गया। अगले दिन विकास घर के बाहर पुश्तैनी चम्मच पकड़कर खड़ा था। अचानक रंग बिरंगी रोशनी फैली और चम्मच गायब हो गया। चम्मच कहाँ गायब हो गई? जो चीज जिस काल की थी वो उसी काल में वापस लौट गई। वो इस काल की तो थी ही नहीं। इतना कहकर साधु वहां से चला गया।